हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके बीच में लेके आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है क्लास 11th अकाउंटेंसी के लिए। और इसको शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब आज हम शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको पार्ट ए की पहले वीडियो दे रखी है, जिन्होंने नहीं देखी वो देख ले। अब मैं आज शुरू करता हूँ पार्ट बी, जिसके क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, तो इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, पैकेजिंग मटेरियल विल बी। ये जो पैकेजिंग मटेरियल विल बी, ये कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट? नहीं भाई, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे नहीं लिखा जाएगा। क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट? ये भी नहीं होगा। अब डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। जो पैकेजिंग का काम होता है ना, वो फैक्ट्री में होता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट, डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड क्वेश्चन से हमारा स्टूडेंट्स, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज। जो प्रॉफिट एंड लॉस क्या शो करता है भाई? अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल पोजीशंस की, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन तो हमारी बैलेंस शीट से रिलेटेड चली जाती हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट करता है। फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द कॉन्सर्न ये भी नहीं। जो प्रॉफिट एंड लॉस से हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, वो नेट प्रॉफिट्स होता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चंस। After closing entries have been posted, the balance of profit and loss account will be। जो हमारी जो क्लोजिंग एंट्रीज पोस्टेड की जाती है, तो ये किस में जाएगी? द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट विल बी। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए। तो इसका स्टूडेंट्स ऑप्शन जो होगा, जल्दी बताइए सभी लोग, और कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए कि पहले आप कौन सा क्वेश्चन होगा, किसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका स्टूडेंट्स होगा ए ऑप्शंस होगा, ए डेबिट इफ लॉस हैज बीन incurred। ओके, तो आफ्टर क्लोजिंग एंट्रीज हैव बीन पोस्टेड, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी ए डेबिट ऑफ लॉस हैज बीन incurred। एंड नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर। ये रिवेन्यू रिसिप्ट है? नहीं भाई, रिवेन्यू रिसिप्ट तो नहीं होता है। डिफर्ड रिवेन्यू रिसिप्ट? ये भी नहीं है। डिफर्ड कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। तो यानी इसका ऑप्शन होगा वो फिक्टिशियस एसेट्स। ये जो फिक्टिशियस एसेट्स होती है स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन डी होगा, फिक्टिशियस एसेट्स, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड। यानी जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसमें क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसमें प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर, ऑडिटर रिपोर्ट, इंफॉर्मेशंस ऑफ पर्सनल एसेट्स ऑफ ऑनर। तो बाकी तो सब इंक्लूड किया जाता है, लेकिन जो इंफॉर्मेशंस किसकी होती है? पर्सनल एसेट्स। जो हमारी पर्सनल एसेट्स होती है ना स्टूडेंट्स, इसको हम लोग नहीं, ऑनर की, इसको हम इंक्लूडेड नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स हम कि ये क्या कह रहा है अपना नेक्स्ट पॉइंट्स। अब जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस हैं, रिवेन्यू इज ट्रांसफर टू। ये जो रिवेन्यू ट्रांसफर की जाती है, तो जितनी भी जो रिवेन्यू ट्रांसफर की जाती है स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, तो ये रिवेन्यू जो ट्रांसफर होगी वो ट्रेडिंग अकाउंट में होगी। यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस शो किए जाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए याद रहे, ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये पीएल से रिलेटेड होते हैं, एंड जो आपके ओपनिंग एक्सपेंसेस भी नहीं होते, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों नहीं होंगे, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक शोन इन साइड द ट्रायल बैलेंस इन शोन इन। यानी जो क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस में शो किया जाता है, तो वो कहाँ पे शो होगा? ट्रायल बैलेंस में। ये ऑप्शन नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट, भाई अगर एडजस्टमेंट में होगा तब ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट में होता है, और अगर आपका ये क्या कह रहा है आपका कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अब आपका ऑप्शन जो होगा 8 का, तो 8 में जो ऑप्शन होगा वो बैलेंस शीट होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक जो अगर बैलेंस शीट में अगर तभी आएगा जब वो ट्रायल बैलेंस में होगा।
अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है तब ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट दोनों में आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट 9 क्वेश्चंस, अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल इज, यानी जो गुडविल के लिए एक्वायरिंग किया जाता है, अमाउंट पेड किया जाता है, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर्स होता है? तो स्टूडेंट्स डिफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स नहीं होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स नहीं होगा, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स यानी ये भी नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हैवी अमाउंट स्पेंट ऑन द एडवर्टाइजमेंट फॉर अ न्यू कंपनी प्रोडक्ट इज, जो हम लोग बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे इन्वेस्ट करते हैं, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर्स होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस नहीं होगा, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, एंड ये सी भी नहीं होगा एंड डी भी नहीं होगा। स्टूडेंट्स ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी रिलेटेड, अगर आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट पॉइंट्स क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स ऑफ द प्रोप्राइटर, यानी ड्राइंग्स जो प्रोप्राइटर्स की कौन सी इंक्लूडेड होती हैं? एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स, ऑल ऑफ दिस, यानी जितने भी आइटम्स हैं ये स्टूडेंट्स, ये सारे ही आपके ड्राइंग्स में होंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये आपके इंश्योरेंस से रिलेटेड है, लाइफ इंश्योरेंस से, फायर इंश्योरेंस जो होता है वो बिजनेस से रिलेटेड होता है, लाइफ इंश्योरेंस जो होगा वो आपका ड्राइंग्स होगा। एंड एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ये भी वही चीज़ है, इनकम टैक्स आ गया, इनकम टैक्स यानी ऑल ऑफ दिस ऑप्शन इज करेक्ट। कैलकुलेशंस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फार्मूला है? आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो सही है। एंड नेक्स्ट नन बोथ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सेकंड फार्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया जाए तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाता है, यानी ए भी सही है और डी भी सही है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, बोथ इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, यानी जो डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ये कौन से बेस जो प्रिंसिपल होते हैं आपको बताए गए हैं, तो ये किस बेस पे होगा डिफर्ड रिवेन्यू? तो स्टूडेंट्स ये याद रहे, ये जो जितने भी डिफर्ड होते हैं ये हमारा होगा, ये मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इज ऑफ revenue in nature, then its treatment is done according to matching principle and expenses of current year will be matched with the income of the current year। इसमें जो मैच किया जाता है आपका करंट ईयर से रिलेटेड ही मैच होता है, तो इसलिए ये मैचिंग प्रिंसिपल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 14 नंबर, ड्राइंग्स अकाउंट इज, यानी ये ड्राइंग्स अकाउंट्स क्या होता है? रियल अकाउंट नहीं होता है जी, नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा जी, कंपनी ड्राइंग अकाउंट नहीं होगा जी, यानी क्या होगा अपना? पर्सनल अकाउंट होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये कह रहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, क्या फाइंड आउट करना है हमें? ग्रॉस प्रॉफिट इफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रुपीज 1,20,000, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा? ये आपका क्या दे रखा है? ऑन सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है अपना, तो यानी ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना है 20% ऑन सेल्स पे निकालना है। तो जब ये 20% ऑन सेल्स पे दे रखा है तो इसका कितना आ जाएगा आपका? 20 यानी 1/5 है, तो ये इसका आ जाएगा 1/4, तो ये आ जाएगा हमारा 120। अब यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख लें, तो क्या हो जाएगा? इस लेट सेल्स मान लीजिए हमने, लेट सेल्स जो हमारी हो गई 100 हो गई, और 100 में हमारा जीपी हो गया 100
ये हो गया इंटू 20/100 इक्वल 20 हमारा जीपी हो गया। तो COGS कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 इक्वल 80 आ गया। अब यहाँ पे COGS दे रखा है, COGS दे रखा है तो कितना आ जाएगा आपका, तो प्रॉफिट की बात की गई है इंटू ग्रॉस प्रॉफिट रेट है 20% और हमारा COGS दे रखा है 80, तो कितना आ जाएगा T2 जा इक्वल 30,000 ये आ जाएगा हमारा, जो हमारा होगा ये अपना ग्रॉस प्रॉफिट। डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। बैलेंस शीट इन एक्सपेंस, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड विद द balances of which of the following, all balances in the ledger, balances of real accounts, balances of personal account, balances of personal and real account। जो बैलेंस शीट्स में कौन सी चीज़ें पेड की जाती हैं, तो स्टूडेंट्स याद रहे बैलेंसेस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स, यानी ये जो होगा हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, बैलेंसेस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप जरूर इस पे अपना कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडिंग अकाउंट डिस्क्लोज, यानी ट्रेडिंग अकाउंट डिस्क्लोज क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट होता है और नेट लॉस भी प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। तो यानी ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट एंड दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अगर हमारा ये डी ऑप्शन ना होता तो हमारा बी करेक्ट होता, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस दे रखा है तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यानी ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है अपना और ग्रॉस लॉस भी हो सकता है। 18 क्वेश्चन, सैलरीज एंड वेजेस अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस इज शोन, यानी सैलरीज एंड वेजेस अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, तो ये कहाँ जाएगा बताइए, जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में कहाँ पे जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब सैलरीज एंड सैलरी पहले दे रखी है तो सैलरी आइटम हमारा कौन सा है, ये पीएल का आइटम है। तो वेजेस अगर पहले दे रखा होता तो जो ट्रेडिंग होता, तो यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस की बात की गई है। तो स्टूडेंट्स ये कहाँ जाएगा आपका, ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी ए भी गलत, सी भी गलत, बी भी गलत। अब क्वेश्चन नंबर 19, एन एक्सपेंडिचर्स इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बिकॉज, ये जो हमारा कोई भी एक्सपेंडिचर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कब होगा, इट इज इंटेंडेड टू बेनिफिट द करंट पीरियड। सेकंड पॉइंट्स क्या है, द अमाउंट इन्वॉल्व इन स्मॉल पीरियड, ये तो हो ही सकता। इट इज इंटेंडेड टू बेनिफिट द फ्यूचर पीरियड, नहीं जी। द अमाउंट इन्वॉल्व इज लॉस, ये भी नहीं जी। इट इज इंटेंडेड टू बेनिफिट द करंट पीरियड, यानी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो करंट पीरियड से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, विच स्टेटमेंट शोज द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस, यानी हमारे फाइनेंशियल पोजीशंस की बात कही गई है। तो फाइनेंशियल पोजीशंस आपको पता होना चाहिए क्या होता है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस से तो आपको पता है नेट प्रॉफिट है, ट्रेडिंग से जीपी है, और ट्रायल बैलेंस हमारा स्टेटमेंट होता है, ये अकाउंट नहीं होता है तो बैलेंस शीट होगा, यानी 20 का ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, विड्रॉ दे रखा है, विड्रॉ यानी ड्राइंग्स हो गया, फ्रेश कैपिटल दे रखा है। तो स्टूडेंट्स इसमें पूछा है आपका, क्या पूछा है कि क्लोजिंग कैपिटल के लिए आपको क्या करना होता है भाई, ओपनिंग कैपिटल जैसे आप क्वेश्चंस लगाते हो जो फाइनल अकाउंट का, तो सीधा सीधा आप क्या कर देते हैं, इसमें प्रॉफिट जो होता है वो ऐड कर दिया जाता है। तो प्रॉफिट कितना है आपका 900, प्रॉफिट जोड़ दिया, फिर इसके बाद में आपकी फ्रेश कैपिटल कितनी है, ये आपकी फ्रेश कैपिटल दे रखी है यहाँ पे 1000 दे रखी है, इसको भी आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो फ्रेश कैपिटल 1000, यानी ये टोटल कितना हो गया आपका 9900 आ गया। अब इसमें से ड्राइंग्स माइनस कर दीजिए, ड्राइंग्स कितना है आपका क्वेश्चंस में दे रखा है, ड्राइंग्स दे रखा है 1200, तो यानी इसमें से माइनस कर दिया, कितना बचा 8700। तो ये इसका ऑप्शन जो होगा स्टूडेंट्स वो आपको पता होना चाहिए
कैलकुलेट करने पे कैपिटल एट द एंड जो होना चाहिए वो बी ऑप्शन इज करेक्ट 8700। अब देखिए कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर ओपनिंग कैपिटल 5000, क्लोजिंग कैपिटल 7000, विदड्रॉ ₹1,000, फ्रेश कैपिटल 500। तो अभी आपको ये देखिए इधर आपने क्लोजिंग कैपिटल निकाली थी, अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना। तो प्रॉफिट निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिख देंगे अपना, जो लिखेंगे हम क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है अपनी 7000 प्लस यहाँ पे जो आपका दे रखा है ड्राइंग्स जोड़ दीजिए। ड्राइंग्स जोड़ने पे हमारा आया यहाँ पे 1000 और ये कैपिटल थी 7 एंड 1000 यानी आ गया 8000। 8000 में से आपने जो फ्रेश कैपिटल्स कितनी दे रखी है आपकी 500, इसको माइनस कर दीजिए। फ्रेश कैपिटल 500 माइनस कर दी तो ये आ गया आपका 7500 और इसमें से ओपनिंग कैपिटल दे रखी है हमारी, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है यहाँ पे 5000, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2500। यानी इसका जो ऑप्शन जो होगा स्टूडेंट्स वो अपना होगा डी ऑप्शन होगा 2500। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम्स कैन बी अडॉप्टेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए तो ये होता नहीं, पार्टनरशिप फर्म भी अपना अकाउंट तैयार करती है, ये भी नहीं होगा। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भाई वो को अपने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो यानी ये ऑप्शन होगा इसका स्मॉल फर्म्स के लिए। ये सिंगल एंट्री सिस्टम जो तैयार किया जाता है वो स्मॉल फर्म के लिए तैयार किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कैपिटल एट द एंड 40,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 30,000, ड्राइंग फॉर द ईयर 20,000, लॉस फॉर द ईयर 60,000। कैपिटल एट द बिगिनिंग पूछा है तो इसमें आप साफ साफ क्या कर देंगे, कैपिटल एट द बिगिनिंग के लिए तो सबसे पहले तो हम यहाँ लेंगे कैपिटल एट द एंड 40,000। कैपिटल एंडिंग कितनी है यहाँ पे हम ले लेंगे 40,000। 40,000 आ गया, यहाँ पे ड्राइंग्स जोड़ दीजिए आप। तो ड्राइंग्स स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ड्राइंग्स दे रखा है क्वेश्चंस में 20,000। 20,000 इसमें से आपने ऐड कर दिया तो कितना आ गया 60,000। और यहाँ पे जो हमारा दे रखा है इंट्रोड्यूस कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल जो हमारी दे रखी है यहाँ पे 30,000, 30,000 हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दे रखा है लॉस दे रखा है, तो जब लॉस दे रखा है तो लॉस हम यहाँ पे जोड़ देंगे, प्लस लॉस जोड़ देंगे 60 प्लस प्रॉफिट होता माइनस कर देते, लॉस जोड़ देंगे 90,000। यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। अब देखिए कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ड्राइंग 7th प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, 20th कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, 20th ओपनिंग कैपिटल। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क है, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर निकाल के हमें बताएंगे कि कितना आंसर आएगा। अभी इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस लगा रखा है। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट प्रॉफिट इफ क्लोजिंग कैपिटल इज ₹14,250, एडिशनल कैपिटल इज ₹200, ओपनिंग कैपिटल 11,300, ड्राइंग्स यहाँ पे 100 पर मंथ दे रखा है। तो इसको सॉल्व करते समय क्या कर लेना स्टूडेंट्स, तो मंथ कितने होते हैं 12 होते हैं, तो यानी ड्राइंग्स यहाँ पे जोड़ेंगे वो 1200 जोड़ लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को अभी ये आपके 2 क्वेश्चंस होमवर्क हैं, इसका जितना भी अभी आपका आंसर आए कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखेंगे कि ए सही है इनका, बी सही है, सी सही है, डी सही है। मैं सबके कमेंट आपके देखूंगा और सभी को यहाँ पे मेंशन करने होंगे, कंपलसरी है, और जो नहीं करेगा उसको मैं अब्सेंट मानूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, ओपनिंग क्रेडिटर, कैश क्या दे रखा है इसमें, ओपनिंग क्रेडिटर्स 10,000 एंड जो आपका है नेक्स्ट पॉइंट्स कैश पेड टू क्रेडिटर्स 30,000
रिटर्न आउटवर्ड 2000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स ₹24,000, कैलकुलेट क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर निकालना है, तो इसमें क्या कर लेंगे आप, सबसे पहले जो दे रखा है आपका कैश पेड टू क्रेडिटर्स जो दे रखा है, इसको आप क्या करेंगे, इसमें से ओपनिंग क्रेडिटर्स हमारा 10,000 है और कैश पेड टू क्रेडिटर्स यानी 30,000 हमने कर दिया। ये कितना हो जाएगा आपका 40, और ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स यहाँ पे दे रखा है आपका 24,000। तो स्टूडेंट्स इसको क्या कर लेंगे हम, तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि जितना भी जो हमारा क्रेडिटर्स दे रखा है, तो क्लोजिंग पहले ओपनिंग क्रेडिटर्स 10,000, 30 और 24 कितना होगा, इसको जोड़ लीजिए, 30 और 24 को जोड़ दीजिए, क्लोजिंग क्रेडिटर्स बचा 54, और जितना रिटर्न हुआ है इसको भी आप क्या कर लेंगे यहाँ पे, इसमें से रिटर्न आउटवर्ड 2000 जो हो जाएगा अपना, तो इन तीनों को आप क्या कर लेंगे, प्लस कर लीजिए, और जितना ओपनिंग क्रेडिटर्स है इसको माइनस कर देंगे। 30, 32 और 54 कितना हो गया 56, 56 में से 10 माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, वो 46,000 हो जाएगा। बी आंसर इज करेक्ट। इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर, तो सिंगल सिस्टम में बैलेंस शीट भैया बनती है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बन जाता है, अकाउंट सेल्स भी बन जाता है, यानी क्या नहीं बनता, हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनता, तो यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स बात करते हैं स्टूडेंट्स। कैलकुलेट द प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग कैपिटल 120, क्लोजिंग कैपिटल इज दिस एंड कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर दिस। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका होमवर्क है और इसको भी आप लोग करोगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवा रखे हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स मेरे प्यारे बच्चे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में क्या है, ए लिमिटेड कंपनी कैन नॉट मेंशन इट्स अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम बिकॉज ऑफ लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड accrual basis of accounts, legal instructions and follow accrual basis of accounts, and next क्या है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसका ऑप्शन जो होगा स्टूडेंट्स, जो होगा वो लीगल रेस्ट्रिक्शंस होगा। ठीक है, ये फिर वही क्वेश्चंस आ गया सेम, पता नहीं आप लोगों के लिए यही क्वेश्चंस क्यों आ रहा है बार बार। तो इसको भी आप सॉल्व जरूर करके इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर देंगे, जो भी कोमल, सृष्टि एंड जितने भी बच्चे हैं, काव्या, दीपिका, तो सभी ये यहाँ पे इसका आंसर रिप्लाई जरूर करें। एंड ये बताइए हमें जल्दी से, क्या है आपका, वॉट शुड बी एडेड इन क्लोजिंग कैपिटल फॉर कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। तो क्या ऐड किया जाएगा क्लोजिंग कैपिटल को, क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल के लिए हमें जाने के लिए, तो भाई आपको अभी बताइए क्या करना होगा, जल्दी से बताइए दिल प्रीतम, क्या होगा इसका। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शंस होगा, क्या क्या आपका ऐड किया जाएगा भाई, लॉस एंड ड्राइंग्स, यानी सी ऑप्शंस होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम 33, इफ कैपिटल इन द बिगिनिंग इज मोर देन एट द एंड देन इट विल बी। अगर कैपिटल इन द बिगिनिंग ज्यादा हो एंडिंग से तो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन जो होगा, जैसे मान लीजिए बिगिनिंग कैपिटल जो हो जाए ज़्यादा हो जाए, एंडिंग कम हो, तो जैसे मान लीजिए एंडिंग हमारी 60,000 है और हमारी बिगिनिंग 70,000 हो गई, तो ये एंडिंग थी यानी क्लोजिंग कैपिटल, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये लॉस नहीं हो जाएगा हमारा, बताइए 10,000 लॉस हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट फ्रेश कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल है, विड्रॉ दे रखा है, तो इसके लिए वही क्या कर लीजिएगा, क्लोजिंग कैपिटल 25,000 और 1800 ड्राइंग्स, तो इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 26,000
800 ये आ जाएगा, और 26,800 में कितना माइनस कर देंगे यहाँ पे, ये जो हमारा ओपनिंग कैपिटल दे रखी है यहाँ पे 20,000 दे रखी है, तो इसको भी माइनस कर देंगे। तो इसके साथ साथ में यहाँ पे आपकी फ्रेश कैपिटल भी दे रखी है। ठीक है, फ्रेश कैपिटल निकालनी है तो कैलकुलेट करके जल्दी इसको भी बताइएगा कितना आता है। ठीक है, हम लोग बताएंगे ये जरूर। ठीक है, ड्राइंग्स दे रखा है, प्रॉफिट में ड्यूरिंग दे रखा है, कैपिटल बिगिनिंग दे रखी है, तो ये भी आप ऑप्शन में सॉल्व करके बताएंगे। सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पॉइंट्स टू पॉइंट इसको सॉल्व जरूर करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड किए जाते हैं तो ये स्टूडेंट्स किससे रिलेटेड होते हैं, जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। लास्ट ईयर, भाई लास्ट ईयर से मतलब हमें कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर कोई मतलब नहीं, फॉलोइंग ईयर कोई मतलब नहीं, करंट ईयर। तो स्टूडेंट्स किस में आते हैं, हमारे करंट ईयर में आएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू वेस्ट, मार्केट वैल्यू विच एवर इज मोर। ये तो होता नहीं है, कॉस्ट भी नहीं होता, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू भी नहीं होता। तो याद रहे क्लोजिंग स्टॉक जो वैल्यूड किया जाता है हमारा, जो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन दोनों में से जो भी कम हो उसको मानेंगे। मान लीजिए कॉस्ट हमारी 60,000 है और ये हमारा 50,000 है, तो दोनों में कम क्या है, 50,000 लेंगे। तो अगर ये 60 है 70 है तब ये कॉस्ट वाली वैल्यू ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस हैं। एज ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स यू टू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बैड डेब्ट्स दे रखा है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दे रखा है, इट इज डिजायर टू मेंटेन, जो कितना दे रखा है आपका डिजायर मेंटेन, प्रीविजन ऑफ 1500 फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन पी एंड अकाउंट विल बी, पीएल अकाउंट्स में कितना हम ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब पीएल में ऐड करने की बात आएगी इसमें, तो इसके लिए सीधे सीधा आपको बता दूं मैं, तो यहाँ पे मेंटेनेंस प्रोविजन कितना किया गया, 1500 किया गया है। ठीक है, तो पहले आपका कितना था, 3,000 था, और 3,000 में से कितना हो गया, तो अब हो गया 15, 4500 हो गया, और 4500 में से ये ओल्ड रिजर्व हो गई, तो 5,000 ये ज़्यादा है, यानी ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट साइड में जाता है। तो क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा आपका 500 इन क्रेडिट में आ जाएगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए, देखिए क्या कह रहा है, सैंडरी ड्रेसेस गिवन इन ट्रायल बैलेंस 20,000, फर्दर बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹1,000 एंड इट्स डिजायर्ड क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स, कितना करना है, 5% डेटर्स पे करना है, डाउटफुल डेब्ट्स एंड 2% डिस्काउंट, सैंडरी ड्रेसेस विल बी अपीयर इन द बैलेंस शीट की बात कही गई है स्टूडेंट्स। तो जब बैलेंस शीट में कितना लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे यो दे रखा है आपका 20,000 दे रखा है, तो जब हमारा 20,000 ये दे रखा है, तो इसमें से देखिए इधर ये फर्दर बैड डेब्ट्स दे रखा है पहले का ऑलरेडी। ठीक है, तो फर्दर बैड डेब्ट्स हम क्या करें, माइनस कर दें, तो कितना बचा, 19,000 बचा। तो 19,000 का कितना निकालेंगे हम, 5%, तो 19,000 का जब हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 950, 950 माइनस कर देंगे, 10 में से 5 5, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 9 गया, यानी 9 में से 9 गया 0, तो ये बचेगा हमारा 18,050। अब इस पे हम 2% डिस्काउंट दे देंगे, तो जब 2% डिस्काउंट दे देंगे तो कितनी आ जाएगी डिस्काउंट हमारी, तो डिस्काउंट हम दिखाएंगे कितनी आ जाएगी, 260 रुपीज़, यानी 200, अब इसका 2% निकाल देंगे आप, तो 130 और 200 लगभग आएगी 61 आ जाएगी, 261 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा, 10 में से गया 9,
15 में से 6, 14 में से 6 गया 8, 9 में से 2 गया, कितना बचेगा आपका, यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 14, 14 में से 7 गया, यानी कितना बच जाएगा आपका, ये बचेगा आपका 6, तो 6 ये आ जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, जितना आएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी इसका ये यहाँ पे स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये 19 है, 19 में से माइनस करना था हमने, तो हमने अब कितना माइनस कर बैठे, 14 में से नहीं 19 में से, तो 19 में से माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा अपना 18 आ जाएगा, 18,050 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 361 आ जाएगा, तो 361 आ जाएगा। तो ये कितना है, 10 में से 1 गया 9, तो 14 में 6 गया 8, तो यहाँ पे कितना बचा आपका, तो यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 7। ये जो यहाँ पे मैंने 14 कर दिया, 14 नहीं, क्योंकि 20 में से 1 जाएगा तो 19 ही बचेगा। तो कैलकुलेशन खुद करके देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ए न्यू फर्म कमेंसमेंट business on 1st January 2022 and purchase of goods costing rupees 90,000. During the year, sum of 6,000 was spent on freight inward. At the end of the year, the cost of goods sold unsold was 15,000. Residual value 12,000. Sales during the year 120. What is the gross profit अर्निंग ईयर? तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हम क्या कर दें, टोटल सोल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें। तो टोटल सेल्स हमारी हुई है 120, तो 120 ये है। अब देखिए 6,000 स्पेंड किया हमने, फ्राइट पे किया 90,000, ये हो गया 90 प्लस 96, और आपका ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये देखिए अनसोल्ड वाज रिलीजेबल वैल्यू कितना दे रखा है आपका 15,000, और जो इसका 12, जो दोनों में से कम क्या है आपका, जो हमारा कम जो है 12,000 लेंगे। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 90,000 को माइनस कीजिए, इसमें 90,000 भी माइनस होगा, फिर इसके बाद में ये 6,000 भी माइनस होगा, ये ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, और ये 12,000 भी माइनस होगा। तो कितना जाएगा 18, 98,000 जब इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा आपका, ये आपका बच जाएगा 18। तो ये हो जाएगा आपका, ये क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे आपका ये है, इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स इसमें से जब माइनस करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 120, 90, 96, तो ये आपका बचेगा 96 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 24, और ये क्लोजिंग स्टॉक आपका 12, यानी क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में चला जाएगा, तो 12,000 यानी 36,000 आ जाएगा आपका, इसका ऑप्शन डी ऑप्शन आ जाएगा। यस, जब आप अकाउंट तैयार करते हो तो कैसे करते हो, सेल्स इधर लिखते हो, 120 लिखा तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो इधर ही लिखोगे, कितना आएगा 12,000, क्लोजिंग स्टॉक भी इधर लिख देना, तो डेबिट वाले भी आइटम लिख के इसमें से माइनस कर दिया, आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। 41, इफ अ पर्सन फेल्स टू पे हिज डेट सच अमाउंट इज कंसिडर्ड एज। तो अगर कोई पर्सन फेल हो जाता है पैसे को पेमेंट करने के लिए, तो इसमें कंसिडर क्या किया जाएगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। तो स्टूडेंट्स इसको रिकवर किया जाएगा बैड डेब्ट में, तो किस में दिखाया जाएगा, इसको बैड डेब्ट में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, these are expenses which have been paid in current year and benefit of it will be available in next accounting year। आपने ऐसा एक्सपेंसेस का नाम बता रखिए जो करंट ईयर में पेड किया जाता है, लेकिन इसका बेनिफिट हम अगले साल के लिए लेते हैं। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो हम पिछले साल का ही पे करते हैं, पिछले साल का ही बाकी बच जाता है, तो इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो जाएगा, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। अब देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट 180, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या दे रखा 13,000, प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा 10,000। तो ये एडजस्टमेंट्स की बात की गई है, तो इसमें से क्या करेंगे आप कि देखिए 180 है, आउटस्टैंडिंग सैलरी को जोड़ दीजिए,
और प्रीपेड को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 193 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 183। डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ प्रीपेड वेजेस गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज शोन इन। प्रीपेड वेजेस ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड एसेट साइड। तो भाई इसमें ऐसी बात तो है नहीं कि ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखे और एसेट्स में लिखे। अगर खाली एडजस्टमेंट में होता तब दोनों में हम दिखाते, डेबिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, डेबिट ऑफ पीएल अकाउंट नहीं, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। एसेट साइड हम इसे लिखेंगे। 45 क्वेश्चंस, wages paid for the installations of the machine is added to the cost of machine because of। कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, एक्यूरेल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यानी मटेरियलिटी प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल। तो वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन, तो इसे कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड किया जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स याद रहे, ये जो प्रिंसिपल होगा ये कॉस्ट का प्रिंसिपल होगा, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 46, इनकम टैक्स इन केस ऑफ सोल ट्रेडर इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंसेस, ऑनर एक्सपेंसेस, डेटर एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस। तो ये जो होगा आपका इनकम टैक्स होता है स्टूडेंट्स, ये पर्सनल एक्सपेंसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंश्योरेंस पेड ₹4,000 including premium of ₹3,000 per month paid up to 30 June by what amount of insurance prepaid amount should be debited। यानी 30 जून तक आपने इसे क्या कर दिया, आपका पेड कर दिया। अब देखिए इसका जो पेड कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए कितना पेड कर दिया आपने, कितने मंथ के लिए, देखिए अप्रैल मई जून, यानी 3 मंथ के लिए आपने एडवांस पेड कर दिया। तो 4,000 इंटू 3/12 यानी जो आपने एडवांस कर दिया 4 यानी 1,000 रुपीज़ आपने एडवांस कर दिया। तो ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स, एडजस्टमेंट गिवन आर रिकॉर्डेड वंस इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अगेन इन द बैलेंस शीट आल्सो, इट इज सो बिकॉज ऑफ। तो क्या होगा, एडजस्टमेंट गिवन रिकॉर्डेड की जाएगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट अगेन इन द बैलेंस शीट, it is so because of accrual concept, double aspect principle, materiality principle, matching principle। तो स्टूडेंट्स ये जो इसका जो ऑप्शन होगा ये डबल एस्पेक्ट प्रिंसिपल होगा, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट द प्रीपेड एक्सपेंसेस शो। जो बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ पे शो किया जाता है, फुट नोट्स में तो नहीं किया जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कहाँ किया जाता है, आउटसाइड द बैलेंस शीट नहीं भाई, लायबिलिटी साइड ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं 50 क्वेश्चंस, बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2023 1250, bad debts during the year were 300, provision for doubtful debts required 5% of debtors और ये कितना है 10,000 से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएटेड टू पीएल अकाउंट विल बी, तो ये हमसे पूछा गया कि पीएल अकाउंट्स में कितना लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें पहले कितना दे रखा है आपका 300 दे रखा है और ये यहाँ कितना है 10,000 है, 10,000 का 5% निकाला आपने कितना आ गया 500 आ गया, तो 500 और 3 कितना हो गया 800 यानी 1250 में से 800 माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कितना आ जाएगा, ये 450 आ जाएगा। ये ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं 51, एक्सपेंसेस इनक्योर्ड बट नॉट एट पेड और अकाउंटेड बिकॉज ऑफ डबल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, मटेरियलिटी प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, एक्यूरेट कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन जो होगा वो डबल एस्पेक्ट प्रिंसिपल यानी 51 का ए ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52। फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस। परचेज दे रखा है जी, ठीक है जी। सेल्स दे रखा है, ठीक है जी। वेजेस दे रखा है, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। देखिए 2/3 ऑफ द वेजेस वॉज चार्ज ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसमें क्या करेंगे आप भाई, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितनी दे रखी है, 2 लाख ले लीजिएगा। और इसके बाद में आपको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, यानी इसमें कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, तो सेल्स में 2 लाख था तो क्लोजिंग स्टॉक मोर है, तो यानी 2,08,000 तो क्रेडिट का अपना हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें वेजेस कितनी दे रखी है, इसकी वेजेस दे रखे हैं यहाँ पे 30,000। इसमें 2/3 ट्रेडिंग से रिलेटेड लेनी है, तो वेजेस हमारी हो गई 2/3, तो ये 30 है, 30 का 2/3 लिया तो हमने कितना गया 20,000 हमें वेजेस लेनी है। इसमें से वेजेस में 20,000 ले लिया, और परचेज 1,10, 20 और 1,10 कितना हो गया आपका 1,30 हो गया। तो 2,8 में से 1,30 माइनस कर देंगे, आप कितना आ जाएगा 78,000। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो डी ऑप्शन हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 53। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम बिकॉज ऑफ, इसका जल्दी बताइए क्या होगा ऑप्शन। प्रूडेंस कंसेप्ट, एक्यूरेट कंसेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट होता है एक्यूरेट कंसेप्ट, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक वाज शोन एट 49,500 while preparing the final accounts. Later on it was discovered that it was overvalued by 10%. What was the effect on the current year's profit? तो क्लोजिंग स्टॉक है, तो इस पे कितना ओवरवैल्यूड दे रखा है, ये 10%। तो स्टूडेंट्स जब ओवरवैल्यूड दे रखा है तो इसको ओवरवैल्यूड को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 49,500 इंटू 10 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका 100 + 10 यानी 110, ये आ जाएगा आपका। तो ये कितना आ जाएगा 11 4 जा 4,500 जो है आपने इसको क्या लिखा है, आपने ज़्यादा लिख दिया। तो जब ये ज़्यादा लिख दिया तो क्या होगा इसका भाई, जो हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा, इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट बाई 4,500, यानी इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि कैलकुलेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। इफ डेटर्स क्लोजिंग बैलेंस इज 3,400 एंड प्रोविजन फॉर द रिजर्व ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स एट 10% ऑन सैंडी डेटर्स। जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों, और इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, कितना 10% इसको निकाल के आएगा, बताइए जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना होगा, यानी और जल्दी बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग। कौन कर रहा है सबसे पहले, तो कमेंट बॉक्स में लिखें जो फर्स्ट पहले करे। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन होगा मैं अब आपको बता रहा हूँ, 3,400 है, तो मेरे प्यारे बच्चों 3,400 का 10% आप सिंपल ऐसे निकाल लेंगे, इंटू 10/100, 0 से 0 क्रॉस हो गया, तो 340 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। जब ये 340 आ गया तो कौन सा ऑप्शन हो गया, तो 340, यानी ये डी ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स जितने भी ये अब आपके ये सीरीज हो गई, कंप्लीटेड हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी पार्ट बीच के इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन। इसके बाद में ये देखिए सारे ही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट लॉन्ग से रिलेटेड जो भी जो हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो इनको मैं नेक्स्ट सीरीज़ में आपको सॉल्व करवाऊंगा, तो बने रहिए साथ में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं आपको अकाउंट